मैं प्रोफेसर सविन सिंह अपने ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम जाली महोदय द्वारा प्रतिपादित रेडियो एक्टिविटी थियरी पर चर्चा करेंगे। जाली महोदय का यह सिद्धांत उस समय 1925 ईस्वी में आया जब उनकी पुस्तक का प्रकाशन हुआ। पुस्तक का नाम था सरफेस हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। जाली महोदय का यह सिद्धांत जो है वो थर्मल साइकिल के रूप में भी जाना जाता है या थियरी ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ के रूप में भी जाना जाता है। और मैं अभी पहले इनकी पुस्तक का नाम जो बताया था उसमें थोड़ा परिवर्तन कर लें। थर्मल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ ये उनकी पुस्तक का नाम है जो 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और उसमें रेडियो एक्टिविटी सिद्धांत का उल्लेख किया गया था। जाली महोदय का ये जो सिद्धांत है इसके कई प्रमुख उद्देश्य थे। नंबर 1, पृथ्वी के तापीय इतिहास का विशद विवरण प्रस्तुत करना, टू प्रेजेंट अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द थर्मल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। नंबर 2, to explain to present a mathematical explanation of the structure of the interior of the earth। यानी दूसरा उद्देश्य था पृथ्वी की आंतरिक संरचना की गणितीय व्याख्या करना। साथ ही साथ जाली महोदय ने पर्वत निर्माण की समस्या और महाद्वीपीय विस्थापन तथा प्रवाह, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एंड कॉन्टिनेंटल डिस्प्लेसमेंट की समस्या के निराकरण का भी प्रयास किया। जाली महोदय का ये सिद्धांत यद्यपि कठिन तो नहीं है, विवरणात्मक है, डिस्क्रिप्टिव है, लेकिन इसमें घटनाएं इतनी घटित होती हैं कि उनको क्रमवार आपको व्यवस्थित करना होगा। इसलिए मेरी सलाह है कि मेरा ये वीडियो लेक्चर सुनने के बाद पुस्तक में 2-3 बार उसकी रीडिंग करिए और बाद में सभी घटनाओं को क्रमवार सिलसिलेवार आप नोट कर लीजिए संक्षेप में, तो आपका सिद्धांत पूरा आपको याद हो जाएगा। अब देखिए, जाली महोदय का सिद्धांत निर्भर करता है पृथ्वी के अंदर चट्टानों में पाए जाने वाले कतिपय सर्टेन रेडियो एक्टिव मिनरल्स के विघटन से उत्पन्न ऊष्मा पर। Jolly's theory depends on the heat generated due to disintegration of radioactive elements like thorium, यूरेनियम फाउंड इन द रॉक्स ऑफ द अर्थ। अब जाली महोदय ने पृथ्वी की संरचना का भी एक संक्षिप्त उल्लेख किया है। महाद्वीपीय भागों की संरचना यानी महाद्वीपीय क्रस्ट की रचना सियाल, सिलिका और एल्युमिनियम से हुई है और महासागरीय नितल की संरचना सिलिका, मैग्नीशियम यानी साइमा से हुई है। अर्थात कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हल्के पदार्थों का बना हुआ है और महासागरीय तली का निर्माण भारी पदार्थों से, खास करके बेसाल्ट से बना हुआ है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के वितरण पर भी प्रकाश डाला है जाली महोदय ने। जाली के अनुसार महाद्वीपीय क्रस्ट में अधिक मात्रा में रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं, जबकि उसके नीचे जो सबस्ट्रेटम होता है और महासागरीय तली का जो सबस्ट्रेटम वाला भाग है उसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की मात्रा कम पाई जाती है। इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का जब डिकम्पोजिशन होता है, विघटन होता है, डिसइंटीग्रेशन होता है, तो उसमें ऊष्मा जनित होती है। महाद्वीपीय चट्टानों में यानी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की रॉक्स में अधिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के होने पर अधिक ऊष्मा जनित होती है, लेकिन उसका संग्रह अकुमुलेशन नहीं हो पाता है।
क्योंकि कंडक्शन और विकिरण द्वारा उसका सतत क्षय होता रहता है। और महासागरीय नितल में यानी ओशनिक क्रस्ट या सबस्ट्रेटम में यद्यपि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की मात्रा कम होती है, लेकिन उससे जनित ऊष्मा का संग्रह होता जाता है, इसलिए ऊष्मा अधिक होती है। जाली महोदय ने पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान में वृद्धि का भी परिकलन किया है, कैलकुलेशन किया है, और ये भी एस्टिमेट किया है कि महाद्वीपीय क्रस्ट की अधिकतम मोटाई 30 किलोमीटर होती है। तो ये सियालिक क्रस्ट जो होती है उसके निचले बेस पर तापमान 1050 डिग्री सेंटीग्रेड 1050 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के निचली सीमा और उसके नीचे सबस्ट्रेटम की ऊपरी सीमा पर होता है। जैसे जैसे हम नीचे सबस्ट्रेटम में जाते हैं तो ऊष्मा अधिक संग्रह होने के कारण तापमान में भी वृद्धि होती जाती है, और काफी गहराई में जाने पर ये तापमान 1100 से भी ज्यादा हो जाता है। यानी नीचे जाने पर तापमान में सतत वृद्धि होती है। और ये पहले बताया है आपकी कि साइमा यानी जो सबस्ट्रेटम की रचना बेसाल्ट से हुई है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट 1150 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ऊपरी भाग में 1050 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, और निचले भाग में बेसाल्ट तभी पिघल सकती है जब तापमान 1150 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाए। जैसे ही और ये जो तापमान की प्राप्ति होती है, इसका भी गणितीय परिकलन किया है जाली महोदय ने कि 33 मिलियन से 56 मिलियन ईयर्स में यह मेल्टिंग पॉइंट को बेसाल्ट पहुंच जाती है। यानी 33 मिलियन से 56 मिलियन वर्षों के बीच तापमान 1150 डिग्री से सेंटीग्रेड से अधिक हो जाता है, जिस कारण बेसाल्ट पिघल जाती है। अब यहीं से जाली महोदय के सिद्धांत का ऐतिहासिक घटनाक्रम प्रारंभ होता है। अब देखिए, जैसे ही बेसाल्ट पिघलती है तो उसका आयतन बढ़ जाता है मैग्मा में बदलने के कारण। इस कारण जो है पृथ्वी में कई क्रमानुगत घटनाएं घटती हैं। जैसे ही ये बेसाल्ट जो है सबस्ट्रेटम की पिघलती है, उसका घनत्व कम हो जाता है, डेंसिटी डिक्रीजेस, और उसमें चूंकि आयतन में वृद्धि हो जाती है, इसलिए पूरे ग्लोब में एक्सपेंशन होता है, पृथ्वी में फैलाव होता है, जिस कारण पृथ्वी की अर्धव्यास और पृथ्वी के परिधि में वृद्धि हो जाती है, और क्रस्ट जो है पृथ्वी के केंद्र के सापेक्ष ऊपर उठ जाता है। नतीजा क्या होता है? ये दैट इज फेज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम के इस फैलाव या विस्तार के कारण समुद्र की तली ऊपर उठती है, और समुद्र की तली में तमाम फ्रैक्चर और फॉल्ट्स उत्पन्न हो जाते हैं, जिसमें से मैग्मा ऊपर उठ के उसमें जाता है और ठोस होकर के वह ज्वालामुखी द्वीपों का निर्माण करता है। और सागरी भाग की तली ऊपर उठ गई है, जिस कारण उसका जल महाद्वीपीय किनारों पर चला जाता है और उसे आवृत कर लेता है। इस प्रावस्था को कहते हैं ट्रांसग्रेशनल फेज ऑफ द सी, यानी समुद्र के अतिक्रमण काल की प्रावस्था। और इसी समय महाद्वीपीय किनारों पर भूसन्नतियों जियोसिंक्लाइन का निर्माण हो जाता है, क्योंकि महाद्वीपीय किनारे सागरी जल से आवृत हो जाते हैं। ये जब स्थिति होती है तो चूंकि अंतरतम पिघली अवस्था में है, इसलिए उस पर महाद्वीपीय भाग कुछ हिस्सा नीचे डूबने लगता है और कुछ तैरने लगता है, और टाइडल फोर्स के कारण ये महाद्वीपीय क्रस्ट जो है पश्चिम दिशा की तरफ प्रवाहित हो जाती है।
जिसे कहते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। तो इस तरह से जॉली महोदय ने अपने सिद्धांत के माध्यम से ज्वालामुखी द्वीपों के निर्माण और महाद्वीपीय विस्थापन की भी बात कही है। अब जैसे ही महाद्वीप पश्चिम की तरह अग्रसर होते हैं तो महासागरीय क्षेत्रों की जगह पर महाद्वीप और महाद्वीपीय क्षेत्रों की जगह पर महासागर का विस्तार हो जाता है, जिस कारण बड़ी तेजी से ऊष्मा का रेडिएशन द्वारा क्षय होने लगता है। नतीजा क्या होता है कि तापमान में गिरावट होने लगती है और जो सबस्ट्रेटम पिघल गया था उसका वह पुनः ठोस होने लगता है। रीसॉलिडिफिकेशन ऑफ प्रीवियसली मोल्टेन सबस्ट्रेटम। नतीजा क्या होता है कि जो घनत्व पहले कम हो गया था वो घनत्व बढ़ने लगता है और जो पृथ्वी की अर्धव्यास में वृद्धि हो गई थी वह अपने पुनः वापस स्थिति में आ जाती है। जो परिधि में विस्तार हुआ था सरकमफेरेंस में, वो भी घट करके पहली वाली स्थिति में आ जाता है। जो समुद्रीय जल महाद्वीपों के ऊपर पहुंच गया था वो ठोस होने के कारण, रीसॉलिडिफिकेशन होने के कारण सबस्ट्रेटम के, उसमें सिकुड़न कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो समुद्र का जल पीछे लौट जाता है। इसे कहते हैं रिग्रेशनल फेज ऑफ द सी, यानी समुद्र के अनातिक्रमण काल की प्रावस्था, यानी अब जो है समुद्र का जल हट गया है और जब एक कॉन्ट्रैक्शन होता है तो दो महासागरों के सिकुड़ने के कारण, तली के सिकुड़ने के कारण संस्पर्शीय संपीडनात्मक बल उत्पन्न होता है। टेंजेंशियल कंप्रेसिव फोर्सेस आर जनरेटेड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टू ओशन फ्लोर्स। नतीजा क्या होता है कि महाद्वीपों के किनारे पर जो भूसन्नतियों में, जियोस्क्लाइन में सेडिमेंट्स का जमा हुआ था, दे आर बकेल्ड एंड फोल्डेड इनटू माउंटेन्स, और वह वलित होकर के पर्वतों के रूप में बदल जाते। इस तरह जॉली महोदय ने पर्वतों के निर्माण की समस्या का भी समाधान करने का प्रयास किया है। यहाँ पर भूसन्नतियों का निर्माण जो होता है वो सबस्ट्रेटम के पिघल कर फैलने के कारण होता है, जबकि पर्वतों का निर्माण सबस्ट्रेटम के पुनः ठोस होकर सिकुड़ने के कारण उत्पन्न संस्पर्शीय संपीडनात्मक बल, टेंजेंशियल कंप्रेशनल फोर्स के कारण होता है। ये अंतर, ये विशिष्ट प्रकार का एक्सप्लेनेशन दिया है। तो आप देखे होंगे कि पृथ्वी के अंदर चट्टानों में निहित रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के विघटन से उत्पन्न ऊष्मा के आधार पर होम्स का भी सिद्धांत आधारित है और जॉली का भी है। लेकिन होम्स महोदय ने ये ऊष्मा का उपयोग थर्मल कन्वेक्टिव करेंट्स के जनन के लिए किया, जबकि जॉली महोदय ने सबस्ट्रेटम के पिघलने यानी एक्सपेंशन और पुनः ठोस होकर सिकुड़ने यानी कॉन्ट्रैक्शन के लिए उपयोग किया। और इस तरह से जॉली महोदय ने गणितीय आधार पर पृथ्वी की सतह के विभिन्न आकृतियों की उत्पत्ति, उनके विकास की व्याख्या करी है। जॉली महोदय के अनुसार पर्वतों में ये जो निर्माण की प्रक्रिया होती है चक्रीय रूप में होती है। प्रति 33 मिलियन से लेके 56 मिलियन 33 टू 56 मिलियन ईयर्स पर पर्वत निर्माण की दूसरी अवधि प्रारंभ होती है। इसलिए साइक्लिक पैटर्न ऑफ माउंटेन बिल्डिंग अकॉर्डिंग टू जॉली